बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है, जिसकी हेडिंग है ऑस्मो रेगुलेशन 1.2। ऑस्मो रेगुलेशन भी एक होम्योस्टासिस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो पॉइंट नंबर 1.1 था उसमें बताया था कि होम्योस्टासिस का मतलब होता है कि बॉडी में जितने भी एक सिस्टम्स होते हैं, या वाटर होता है, साल्ट होता है, ये सारे जितने भी चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज होता है, इनकी एक नॉर्मल लेवल होती है। अगर ये अपनी लेवल से ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है। होम्योस्टासिस क्या करता है, उसका काम ये होता है कि वो इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में जो होगा, हम एक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो इसका जो 1.21 है, इसमें सबसे पहली चीज़ दी गई है वाटर रिलेशन ऑफ सेल। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किस चीज़ को कहते हैं? वो एक प्रोसेस होता है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी के यानी सेल के अंदर इन होते हैं या आउट होते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तो उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। उसके बाद 1.2.2 उसमें लिखा गया है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी। तो इसको समझने से पहले ये चीज़ समझनी है कि सॉल्यूट्स किसको कहते हैं। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। समझ लीजिए कि 1 लीटर वाटर है हमारे पास। 1 लीटर जो वाटर है वो क्या है, वो है सॉल्वेंट। और दूसरी चीज़ हमारे पास है 5 ग्राम साल्ट है, और साल्ट हो गया सॉल्यूट। अब मिक़दार जिसकी ज़्यादा है वो हो जाता है सॉल्वेंट, जो कि वाटर की मिक़दार ज़्यादा है, और जिसकी मिक़दार कम है वो हो जाएगा सॉल्यूट। अब जब हम इस दोनों को, जब वाटर में हम साल्ट को मिक्स करेंगे, सॉल्यूट जो है ज़रूरी नहीं है कि वो साल्ट हो, कोई भी मिक्सचर हो जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, जिसकी मिक़दार कम होती है सॉल्वेंट से। जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी आपस में, एक मिक्सचर बना देंगी, तो उस मिक्सचर का नाम होगा सॉल्यूशन। आ गई बात समझ में? दोबारा रिपीट करती हूँ। जो वाटर होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो साल्ट होती है यानी जो चीज़ कम है उसको बोलेंगे सॉल्यूट। जब ये दोनों डिसॉल्व हो जाएंगी, एक दूसरे को एक मिक्सचर बना देंगी, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ दूसरी चीज़ ये समझनी होती है कि सेल का एक माहौल होता है, जो उसके अंदर होता है उसको कहते हैं इंटरनल, और जो बाहर होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल। अब दूसरी चीज़ ये है कि आइसोटोनिक क्या होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, यानी ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम। अब जो सेल है उसके अंदर जो सॉल्यूट्स हैं वो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। अब सेल के अंदर जो सॉल्यूट्स हैं वो कितने हैं? वो 5 हैं। अब सेल के बाहर भी सॉल्यूट्स जो हैं वो भी 5 हैं। अब इस सिचुएशन को कहेंगे आइसोटोनिक, मतलब जिसमें बराबरी होती है। क्या होता है ना कि जो सेल होता है उसके पास सेमी मेम्ब्रेन का एक पर्दा होता है, जिससे पानी अंदर भी जाता है और बाहर भी निकलता है। जो वाटर अंदर जाता है वो क्यों जाता है? वो इस वजह से जाता है क्योंकि जो सॉल्यूट्स होते हैं, जहाँ सॉल्यूट्स ज़्यादा होते हैं वाटर उस तरफ मूव करता है। तो आइसोटोनिक वो होती है चीज़ जहाँ पर दोनों तरफ से सॉल्यूट्स बराबर होते हैं, तो पानी ना अंदर जाता है और ना बाहर आता है, तो इसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या होता है, हर चीज़ जो वाटर है, जो सॉल्यूट है, मतलब जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस वजह से सेल की जो साइज़ होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है हाइपरटोनिक। एक हाइपरटोनिक होता है और दूसरा होता है हाइपोटोनिक। ये हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल के अंदर जो सॉल्यूट्स होते हैं उसकी जो तादाद होती है वो कम होती है, और जो बाहर का सॉल्यूट्स होते हैं उसकी तादाद ज़्यादा होती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पर अंदर जो तादाद है सॉल्यूट्स की सेल के अंदर वो 5 है, और बाहर की तादाद है वो 10 है। अब जो ज़्यादा तादाद होने की वजह से होता ये है कि जो सेल के अंदर का वाटर होगा, सॉल्यूट्स ज़्यादा होने की वजह से सेल के अंदर का वाटर जो होगा वो बाहर की तरफ मूव करेगा। समझ आ गई बात? जो सेल के अंदर का वाटर होगा, सॉल्यूट्स कम होने की वजह से वो बाहर की तरफ मूव करेगा। जब वो बाहर की तरफ मूव करता है तो रिएक्शन ये होता है कि सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, मतलब उसकी साइज़ जो होती है वो छोटी हो जाती है।
ये हो गया हाइपरटोनिक। अब बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल जो है, सेल के अंदर 10 सॉल्यूट्स हैं और बाहर सॉल्यूट्स कितने हैं, बाहर 8 सॉल्यूट्स हैं। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सॉल्यूट्स जो हैं वो जहाँ पर ज़्यादा होते हैं तो वाटर क्या होता है, वहाँ की तरफ मूव करता है। अगर बाहर की तरफ जो वाटर है वो अंदर की तरफ मूव करेगा, मतलब एक्सटर्नल वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा, तो सेल क्या हो जाएगा, सेल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब सेल ज़्यादा फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन में ये होता है और इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सेल स्वेलो हो जाता है और वाटर सेल के अंदर भर जाता है। वाटर पोटेंशियल एक एबिलिटी होती है, वाटर की एक आदत होती है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब जैसे कि ये एक बॉक्स है, इसके अंदर H2O है, तो इसकी एक आदत होगी कि ये एक जगह नहीं रुकेंगे, ये मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। अब जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं। दे हैव एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और वाटर पोटेंशियल की एक निशानी होती है कुछ इस तरीके से, जिसके नीचे W लिखा होता है, और W का मतलब होता है वाटर, जिसका नाम होता है साई। ये जो P है, इस P को नहीं पढ़ना है, ये P साइलेंट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर कॉन्सेप्ट को समझाया जाए तो ये होगा कि 3 किस्म से हमें समझाया गया। एक थी आइसोटोनिक, जिसमें सब कुछ इक्वल होता है, वो इक्वल सॉल्यूशन था, और दूसरी चीज़ थी हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में ये होता है कि जो सेल है, सेल के अंदर सॉल्यूट्स कम होने की वजह से वाटर बाहर की तरफ मूव करता है, सेल की कंडीशन क्या हो जाती है, वो श्रिंक हो जाता है, उसकी साइज़ छोटी हो जाती है। और तीसरी थी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में सेल स्वेलो कर जाता है, क्योंकि उस सेल के अंदर जो होते हैं सॉल्यूट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो उसका जो वाटर है, बाहर का जो वाटर है, वो अंदर की तरफ मूव करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।